श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 41 और 42। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं। अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। स्वर्गलोक में उनको स्थान मिलता है जो लौकिक पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं और फल की इच्छा से वेदों में प्रदत्त कर्मकांडों का पालन करते हैं। किंतु असफल योगी को स्वर्गलोक क्यों भेजा जाता है? इसका कारण योग के विपरीत भोग है। कोई भी भोग की कामना के कारण योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान एक कृपालु पिता की भांति योग मार्ग से भ्रष्ट योगी को अगले जन्म में सुख भोगने और यह अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख व्यर्थ है, जो स्थायी रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए तरसती आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घकाल के लिए स्वर्ग के उच्च लोगों में भेजा जाता है और फिर वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसी जीवात्माओं को तब ऐसे कुलों में जन्म मिलता है जहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे जारी रखने का अवसर मिल सके। रुचि का अर्थ पवित्र और सद आचरण का पालन करने वालों से है और श्री का अर्थ वे जो धनवान है। असफल योगी या तो किसी पुण्य कर्म करने वाले परिवार में जहां बचपन से बालक में आध्यात्मिकता का पोषण किया जाता है, या किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है जहां सभी प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है और जहां किसी को अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा पारिवारिक परिवेश उन जीवात्माओं को जिनकी आध्यात्मवाद में रुचि होती है को आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहने का अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। हमारे जीवन की दिशा पर परिस्थितियों, स्थितियों और हमारे जन्म कुलों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे शारीरिक अभिभावकों से हमें शारीरिक वंशानुगत गुण आदि प्राप्त होते हैं। यह वंशानुगत की आनुवांशिक प्रक्रिया है। हालांकि सामाजिक आनुवांशिकता की प्रक्रिया का भी महत्व होता है। हम अपने पालन पोषण से संबंध, सामाजिक परिवेशों के कई प्रकार के रीति रिवाजों का पालन आंखें मूंद कर करते हैं। हम अपने जन्म स्थान के आधार पर अपनी राष्ट्रीयता की पहचान करते हैं और यहाँ तक कि हम अन्य राष्ट्रीयता वाले लोगों से शत्रुता रखते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से हम सामाजिक आनुवांशिक आधार पर
अपने पूर्वजों के धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार हमारे जन्म स्थान और जन्म कुल का हमारे जीवन के दिशा निर्देशन और प्रगति पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक जन्म में स्थान और जन्म कुलों का स्वेच्छानुसार निर्णय लिया जाता, तब संसार में कभी कोई न्याय नहीं हो सकता था। चूंकि भगवान हमारे अनंत जन्मों के विचारों और कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। कर्म के नियमों के अनुसार असफल योगी को पिछले जन्म में आर्जित आध्यात्मिक संपत्ति का फल मिलता है। तदनुसार ऐसे योगी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यंत दूरी तय करने के पश्चात उदासीन हो जाते हैं, उन्हें उच्च लोगों में नहीं भेजा जाता। उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत कुलों में जन्म दिया जाता है, ताकि वे सुगमता पूर्वक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। इस प्रकार ऐसा जन्म अति सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि माता पिता बच्चों को आरंभ से ही दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं और पूर्ण न्यायी है। हमने पिछले जीवन में विरक्ति, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि जो भी आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त की थी, इन सब का भगवान को ज्ञान होता है। इसलिए भगवान उचित समय पर हमारे अतीत के प्रयत्नों का फल प्रदान करते हैं और हमारी पिछली उपलब्धियों के अनुसार हमारे भीतर आध्यात्मिकता के गुणों को बढ़ाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी विचारों पर अधिक आश्रित लोग अचानक कैसे गहन आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब उनके आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं, तब उन्हें अपनी पूर्व जन्म की साधना का लाभ मिलता है। भगवान की कृपा से ऐसा योगी पूर्व जन्मों में संचित की गई आध्यात्मिक संपत्ति के बल पर नींद से जागे मनुष्य की भांति अपनी यात्रा को वहीं से पुनः आरंभ करने के योग्य हो जाता है, जहां से उसने इसे छोड़ा था। इसी कारण ऐसे योगी का कभी पतन नहीं होता। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।